तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एसएसजेडी एग्जाम के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 25 को देखने वाले हैं। और ये कोई फालतू के प्रैक्टिस सेट उठाकर लेकर नहीं चले हैं, बल्कि जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम 23 फरवरी 2024 को शिफ्ट 2 में हुआ है। उसी के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएसजेडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है साथियों कि आप एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन पर पकड़ नहीं बनाइएगा, उसका एनालिसिस नहीं कीजिएगा, तब तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाइएगा कि आपके एसएसजेडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है। तो आइए डेली हमारे साथ जितने भी आपके एसएसजेडी एग्जाम हो चुके हैं उसके क्वेश्चनों को शिफ्ट बाय शिफ्ट हम एनालिसिस करवा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हाँ, यहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तब जाकर आप कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाइएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए आज के सेट को लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें आप कितना सही कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? और आपका ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष 1852, वर्ष 1552, वर्ष 1652, वर्ष 1752। तो बताइएगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1852। वर्ष 1852 में साथियों द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध लड़ा गया था। यही क्वेश्चन ये रहता कि प्रथम, क्वेश्चन क्या रहता? क्वेश्चन रहता कि प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाता वर्ष 1824 से 26 के दौरान। याद रखिएगा साथियों, प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध 1824 के 26 के दौरान हुआ था। यही आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता कि तीसरा आंग्ल बर्मी युद्ध कब लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था 1885 में। 1885 में लड़ा गया था। तो इन तीनों युद्धों को आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इन तीन युद्धों में से कोई एक पूछ दे। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? और आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बृहद्रथ, यानी ऑप्शन नंबर 4। जो बृहद्रथ है साथियों, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। यहीं अगर आपसे ये पूछ देता कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 321 ईसा पूर्व में, कब? 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग %% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। यानी स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर यानी खेती बाड़ी पर निर्भर थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 75%। 75% जनसंख्या। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में दिया है साथियों, किस भारतीय नर्तक ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? किस भारतीय नर्तक ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक ने। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर कथन में दिया है साथियों, कथन नंबर 1 में दिया है, यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा, जहां ऐसा डेटा ऑनलाइन एकत्र किया जाता है या ऑफलाइन एकत्र किया जाता है और डिजिटल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कथन है दोस्तों, आपके पहला नंबर कथन ये सही है। ठीक है, सही है। 2 नंबर कथन में दिया हुआ है कि यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा यदि वह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश के लिए हो। तो ये भी आपका कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत सरकार ने बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। जो भारत सरकार है दोस्तों, भारत सरकार ने बजट 2023-24 में जो बजट पास किया था उसमें 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, किस वर्ष से तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत की अत्यधिक गरीबी में तीव्र कमी आई? यानी
कब यानी किस वर्ष में तीव्र आर्थिक विकास के कारण, यानी जब विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, तो उस समय भारत में अत्यधिक जो गरीबी थी उसमें तीव्र कमी आई, यानी तेजी से कमी आई गरीबी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1991 में। वर्ष 1991 में तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत की अत्यधिक गरीबी में जो तीव्र कमी आई थी, ठीक है, तेजी से कमी आई थी। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी सफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। जो सफाली वर्मा है दोस्तों, ये क्रिकेट खेलती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में दिया हुआ है साथियों, राजस्व व्यय वह व्यय है जो केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया है, पूंजीगत व्यय से भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि दर कितना प्रतिशत थी? ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, उस समय लक्षित यानी कितने प्रतिशत वृद्धि दर को लक्ष्य बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8%। उस समय जो है 8% लक्षित वृद्धि दर थी। किस समय? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये वर्ष 2012 से लेकर 2017 के दौरान चला था। ठीक है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, रण उत्सव डैश के आश्चर्यजनक क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध यात्रा स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रातों में श्वेत रेतीले मरुस्थल और भी अधिक मनमोहक लगती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कक्ष, यानी जो कक्ष का रण उत्सव है। ठीक है, रण उत्सव कक्ष के, तो जो कक्ष है दोस्तों ये गुजरात राज्य में है और वहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? रण उत्सव। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, द्रव बहते हैं और अपना आकार बदलते हैं, वे कठोर नहीं होते हैं और इस प्रकार उन्हें डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तरल कहा जाता है। आप सभी को पता होगा द्रव को तरल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा जूम इन हो गया है, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों यहाँ पर, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा की जाती है? कौन सा नृत्य शैली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डोलू कुनीथा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर में दिया है, डैश का विचार पूर्व सोवियत संघ, यानी किसका विचार पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य का जो विचार है दोस्तों ये पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों अल्लाह रखा खान, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुल्तान जोहर कप की जो 2023 में हुआ है सुल्तान जोहर कप, इसकी मेजबानी किया है मलेशिया ने। ठीक है, मलेशिया। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लेख किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 129 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मेघालय राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। कितना प्रतिशत? तो 27.08%। ठीक है, 27.08। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। कितना आपने सही किया है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।